तरन तारन में दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यापारी की हत्या कर दी गई। कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था, तभी दो बाइक सवारों ने आकर उसे गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम गुरजंत सिंह है। परिजनों ने बताया कि गैंगस्टर लांडा नाम के गैंगस्टर द्वारा व्यवसायी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन उसमें फिरौती नहीं थी, जिस पर आज दो बाइक सवार दुकान पर आए और कपड़े दिखाने को कहा। जब उसने कपड़े दिखाना शुरू किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर अकाली नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट कर माननीय सरकार पर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला समेत अन्य मामलों में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की मोगा पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई की आज लुधियाना हाई कोर्ट में पेशी थी, जिसमें पुलिस को लॉरेंस की 10 दिन की रिमांड मिली है। ऐसे में माना जा रहा है पुलिस को पूछताछ में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा टीनू भिवानी गैंग के दो गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गैंगस्टर के नाम दीपक अरोड़ा उर्फ दीपा उर्फ पोपट और गुलशन कुमार उर्फ गुलिया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने बताया गिरफ्तार दीपक उर्फ पोपट का ताल्लुक पिछले 5 सालों में कई गिरोह के साथ रहा है। इसके अलावा दीपक कई बड़े मामलों में भी वांटेड था, जिसमें सोनीपत पुलिस पर फायरिंग के अलावा दिल्ली में 29 लाख की डकैती का मामला भी दर्ज है। हालांकि वह जेल भी गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद भाग निकला। पुलिस के मुताबिक दीपक और गुलशन कुमार छतरपुर की ओर से लाडो सराय की तरफ जाते हुए दिखाई दी। पुलिस ने दोनों की पहचान होने पर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दीपक ने पिस्टल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर कर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। बहरहाल पुलिस दोनों को कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर का सियासी पारा वहां के प्रशासन के एक फैसले के बाद काफी बढ़ गया है। दरअसल जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए आदेश दिया है कि जम्मू में जो भी व्यक्ति 1 साल से अधिक समय से रह रहा है, उसे भी नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाए। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी 1 साल से ज्यादा समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वहाँ वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। इस पर आपको अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है, वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय वायुसेना का अद्भुत शौर्य और पराक्रम की खूबसूरत प्रस्तुति दिखाई दी। आज जिले में वायुसेना की तरफ से एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर और मिग-29 ने अपना दमखम दिखाते हुए दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरी। आपको बता दें कि उधमपुर में आज भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर ऑफिसर कमांडिंग के मुख्यालय की 60वीं वर्षगांठ पर वायुसेना की ओर से अपनी तरह का यह पहला एयर शो आयोजित किया गया। मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज विश्वास पर पंजाब पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। इस मौके पर कुमार विश्वास पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सर पर महापुरुषों के कारण आई जो पगड़ी है उन्हें उसकी लाज रखनी चाहिए। विश्वास ने मान को सलाह दी कि वो अपनी पगड़ी संभालें और दिल्ली के इशारों पर काम न करें। आपको बता दें कि बीते 12 अप्रैल को रूपनगर पुलिस ने विश्वास के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद 26 अप्रैल को उन्होंने अदालत का रुख किया था। सुनिए क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने। भगवंत मान मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मैं ही पार्टी में लाया था और जब वो सांसद थे तो इसी बौने ने उनका इतना अपमान किया था 17 के चुनाव में कि 2 बार वो इस्तीफा देने मेरे घर आए थे। एक बार जो उनकी पहली पत्नी है कनाडा स्थित, तो उनको साथ लेके आए थे, एक बार अकेले आए थे और दोनों बार मैंने उन्हें गले से लगाकर कहा कि भगवंत तुम आने वाले कल में पंजाब का भविष्य हो, तुम पंजाब के लिए रोते हो, इसलिए ऐसी जल्दबाजी मत करो, सूरज निकलेगा सही होगा। तो मैं अपने छोटे भाई प्रिय भगवंत मान को भी सलाह देता हूं कि आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह जी के पूज्य चाचा अजीत सिंह जी ने जो बात कही थी, पगड़ी संभाल जट्टा, तो ये जो पगड़ी तुम्हारे सिर पर रखी हुई है दशमेश पिता के आशीर्वाद से है, ये करतार सिंह सराबा के आशीर्वाद से है, ये उधम सिंह जी के आशीर्वाद से है, ये उन अनगिनत शहीदों के आशीर्वाद से है। अंडमान निकोबार की सलाखें जिनकी गवाही देती हैं, दिल्ली के किसी कुंठित आदमी के इशारे पर पंजाब को मत चलाओ। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव धनाना में हैंडबॉल के युवा खिलाड़ी रवि की पीट कर हत्या कर दी गई। वह अपने जन्मदिन पर गांव के ठेके पर शराब लेने गया था। आरोप है कि शराब ठेकेदारों ने ही उसकी निर्मम हत्या की। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के हवाले कर दिया गया है। रवि की हत्या के बाद परिवार में जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई। आपको बता दें 7 अक्टूबर को जन्मदिन पर रवि अपने गांव धनाना आया हुआ था। वह अपने साथियों को जन्मदिन की पार्टी दे रहा था। इस दौरान वह गांव के शराब के ठेके पर गया, जहां ठेकेदार के कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में रवि के 2-3 साथियों को भी चोट आई। रवि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भिवानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। हरियाणा के रोहतक शहर की एकता कॉलोनी में बुधवार सुबह एक मकान में सिलेंडर फट गया। इससे दीवार व छत उड़ गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम व दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन शिमला मार्ग पर नवनिर्मित HPTDC होटल क्यारी बंगला का चंबा से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 37 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह होटल सुंदर वादी और स्वच्छ एवं शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए एक शानदार आकर्षण होगा। आपको बता दें इस होटल का निर्माण सितंबर 2018 में शुरू किया गया था और स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस खूबसूरत होटल का निर्माण एक सम्मेलन केंद्र के रूप में किया गया है। इस होटल के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की मदद की है, जबकि राज्य सरकार ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया था।